और खुदावंद हमारा खुदा, जिंदा खुदा जो मुर्दों में से जी उठा है, हम भरपूर तालियों में खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। तालियां बस इतनी। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखें। मसीह दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मसीह मेरे जो आज की रात तारीकी इस जहां से चढ़ जाती है और खुदा का नूर पूरी दुनिया की तारीकी को खत्म कर देता है। आज तारीकी दम तोड़ती है और नूर पूरी दुनिया को जिंदगी की रोशनी से मुनव्वर करती है। हम पाक हफ्ते में खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत और उसकी सलीबी मौत का तजर्बा करते हुए आज उसके जलाल और उसके नूर में उसके जिंदा होने की खुशियां मनाते हैं। और मेरी तरफ से आप सबको यीशु के जिंदा होने की खुशी, बरकतें और फजाइल बहुत बहुत मुबारक हों। जिस तरह हम तालियां बजा रहे हैं, इस तरह आज औरतों ने जाके शागिर्दों को बताया कि यीशु जी उठा है, तो वो मान ही नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं। माइक दे मुझे। ये मुमकिन ही नहीं। दूसरा वाला माइक दे। ये मुमकिन ही नहीं। एक बंदा मर गया है, खुद हमने उसको कफनाया है, हमने खुद उसको कफनाया है और हमने खुद उसकी कब्र की, उसके दफन करने की तैयारी की है। तो ये कैसे हो गया है कि वो जिंदा हो गया है? आजकल नेटफ्लिक्स पर एक मूवी चल रही है, रीजन। वहां पे बाइबल के मुताबिक तो सारी चीजें नहीं हैं, अंजील के मुताबिक, लेकिन जो थीम है राइटर का, वो यही बताना चाहता है कि दुनिया आज भी इस बात को जानना चाहती है कि एक मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है। एक मुर्दा कैसे जिंदा हो सकता है? यकीन माने, ये अनहोनी सी बात है कि मुर्दा जिंदा हो जाए, कब्रें खुल जाएं, लेकिन खुदा का कलाम हम सबको आज बहुत बड़ी खुशखबरी देता है। और वो ये खुशखबरी है कि यीशु दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये नारा जो है बहुत सारे लोगों से रोजों के दौरान सुना है, लेकिन ये नारा, इसका मतलब है यीशु दर हकीकत मौत जी उठा है और मौत पर गालब आया है। ये फतह का नारा है। लेकिन कई हमारे बहन भाइयों को पता नहीं, वो नारे लगाते रहते हैं। लेकिन पाकमा कैथोलिक कलीसिया आज की रात ये नारा लगाती है, क्योंकि आज की रात की तारीकी दूर हो जाती है और हमारा खुदावंद जो हमारा नूर है, हमारी जिंदगी की और इस दुनिया की तारीकी जो कि मौत और डर है, खत्म करती है। मसीह मेरी जो आज खुदा का वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचता है, जब आदम और हवा ने गुनाह किया और इस दुनिया में मौत आई। और मौत ऐसी होलनाक होती है, ऐसी डरावनी होती है कि यकीन माने ये बहुत ही कठिन लम्हा होता है। ये बहुत ही कठिन लम्हा होता है। और जब मैं मदर टीरेसा की सिस्टर्स के साथ यहां पे काम करता था, तो एक दिन
हम सिस्टर्स के साथ गए हॉस्पिटल में, और नामालूम शख्स, पता नहीं कौन था, एंड ही वॉज डाइंग। सिस्टर मुझे कहती ब्रदर चलते हैं, उस वक्त ब्रदर था मैं। हम सर्विसेज हॉस्पिटल में गए हैं, और मेरा ख्याल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसको, और वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, और सिस्टर ने उसका हाथ पकड़ा और रोज़री पढ़नी शुरू कर दी। उसका हाथ हिलाती रही, मुझे कहती ब्रदर आप दूसरा हाथ पकड़ो। मैं दूसरी तरफ उसका गया, उसका हाथ पकड़ा, और उसका हाथ दबा के उसको यकीन दिलवा रहे थे कि इस घड़ी में तू अकेला नहीं है, इस घड़ी में तू अकेला नहीं है। और वो हमारे सामने उस शख्स का इंतकाल हो गया। और सिस्टर मुझे कहती है दुनिया में जितना मर्जी दूसरों की खुशियों में शामिल हो, इस लम्हे इसके पास होना बड़ा लाजमी था। जिसका कोई भी नहीं है उसका खुदा है, और खुदा ने हमें यह आगाही दी कि हम इसकी मदद करें। और सेम चीज मैंने देखी जब मेरे अब्बा जी बड़े बीमार थे इधर हॉस्पिटल में, तो मदर टीरेसा की सिस्टर्स वो आई, और उस वक्त तक जब तक उन्होंने खुदा को प्यारे नहीं हुए, सिस्टर्स उनके साथ थीं और रोजरी पढ़ रही थी। ये एक ऐसा लम्हा होता है, ये डर है, खौफ का है। मौत का लम्हा डर और खौफ का है। आज बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए, हमारे पड़ोसी यहां पे, मैं गॉड ब्लेस देम, दे आर वेरी गुड नेबर्स। वो आए और एक दोस्त ने आके कहा कि सर ईस्टर का क्या पैगाम होगा आपका। मैं कहा हमारी आवाज आती है ना आप तक, मैं उस वक्त भी यही बताऊंगा। ईस्टर का पैगाम हकीकत को जानने का पैगाम है और उस पर ईमान रखने का पैगाम है। हकीकत क्या है? पिलातुस कहता है हक क्या है? यीशु कहता है जो हक का है वो मेरी बात सुनता है, जो हक का नहीं वो मेरी बात सुनता क्या समझता भी नहीं। हक क्या है? हक खुदा है। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, मुझी से इंतहा है और मुझी पे आगाज है। और आज हम ईस्टर कैंडल को देखते हैं। अल्फा ओमेगा यूनानी जबान के दो लफ्ज हैं, अल्फा और ओमेगा, शुरू और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। मुसीह मेरी सो, जब खुदा ही इब्तिदा है और खुदा ही इंतहा है, फिर हम खुदा को जब मानते नहीं तो हमें खुदा के बंदे भी बुरे लगते हैं, नेक काम करने वाले लोग भी बुरे लगते हैं। और यीशु की मौत क्यों हुई? हमारे दिलों में सवाल उठते हैं, और जो गैर मसीही वो भी सवाल करते हैं, व्हाई जीसस हैज टू डाई, व्हाई ही वाज क्रूसिफाइड, क्यों उसको मरना लाजमी था? मसीह मेरे जो, यीशु उसी यरूशलेम के सामने खड़े होकर रो पड़ता है, ऐ यरूशलेम तूने कितने नबियों का कत्ल किया। ये नबी क्यों कत्ल होते रहे? यीशु को क्यों मार दिया गया? यीशु को इसलिए मार दिया गया कि इस दुनिया ने अपने आप को खुदा बना लिया है। उस खालक को खुदा मानते ही नहीं, जो उसका काम करता है, जो उसका पैगाम देता है। क्या उसका जीना आसान है इस दुनिया में? बताएं। हमने बचने के लिए क्या इख्तियार कर लिया है? झूठ। हमने फायदा उठाने के लिए क्या इख्तियार कर लिया है? झूठ। हम बचने के लिए द्रोगोई करते हैं, झूठ बोलते हैं, मकर, फ्रेब, कौन कौन सी चीजें नहीं होती। किस वास्ते? बचने के लिए। झूठ बोलकर जब हमारे बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं, सच बोल के फंसना क्यों है? मेरे अभी तक याद है, मिलानो ट्रेन स्टेशन पे मैं आया था बाय रोड, लुत्सर्न से, स्विट्जरलैंड से बाय ट्रेन आया था। मिलान स्टेशन पे जब उतरा, वहां से फिर मैंने टिकट लेके रोम आना था। तो मेरे सामने तकरीबन 2 घंटे के बाद ट्रेन चलनी थी, और मैं मैंने कहा अभी टिकट क्या लेनी है, अभी थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे।
तो बाद में लेते हैं। तो वहां पे जेब कतरे उतों से ज्यादा मशहूर ने मिलान रेलवे स्टेशन पे। वो लोगों कहते हैं जी आए टिकट के लिए आपकी हेल्प करें। हेल्प करते करते उनके पर्सेस, पैसे, और मेरे सामने वो मैं देख रहा हूं कि वो बता रहा है और कि टिकट कैसे निकालनी है मशीन से और ये कैसे करना है, और दूसरा बंदा आके उसने उसके पर्स को ऐसे पकड़ा, मैंने जाके उसको पकड़ लिया पंजाबी हत्थां दे नाल। और ये बात है तकरीबन 2009 की। मैंने ठीक ठाक पकड़ा, मैं कहा पंजाबी गिरफ्त आ गया। साथ ही पुलिस वाले को मैंने कहा देखिए ये रंगे हथों पकड़ा गया। वो बंदा बड़ी कोशिश करे मेरे तो हथ छड़ान दी। मैं कहा ना काका पंजाबी हथ च आया है, इंज नहीं छड़ना। मैंने उसको बुलाया, वो उधर ही खड़ा रहा। और लोगों ने भी देखा, जिस बंदे की वो उसका पर्स उसने पकड़ा हुआ था, लोगों ने भी देखा है, लेकिन पुलिस वाले खड़े हैं। मैं कहा किते पाकिस्तान की गुड़ती तो नहीं पुलिस वाले ने दी थी, वो हिला ही नहीं है। मैंने कहा यार मैंने गलती कर दी। अच्छा, मैं वो मामला उधर रफा दफा हो गया, उसका पर्स उसको वापस लोगों ने जाने दिया। मैं अपनी टिकट निकाल के बैठ गया हूं। पुलिस वाले आने कहते ने अही बंदे फड़े ने ते आके जरा निशानदेही कर कि कौन सा है जो कर रहा था ये। मैंने कहा उस वक्त आप लोगों ने पूछा नहीं है तो होन मेरे को गवाही दे करवान दे। मुझे कहते हैं हमारे साथ चलो। मैं कहा लो जी फंस गए, चंगा काम कर दे, फंस गए। और उन्होंने मुझे उधर बैठाया, कहते हैं अभी आप ना इस सुराख से देखें कि वहां पे आगे आगे बंदे करे। और मैं सुराख से देख रहा हूं कि मैंने दिल में पहले इरादा कर लिया, मैं क्या मैनू वो बंदा लभ्या भी ना तो मैं पहचानना ही नहीं, मैंने पहचानना ही नहीं है। और वाकई मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि 15 मिनट के बाद मेरी ट्रेन थी और फिर 3 घंटे के बाद ट्रेन चलनी थी। तो मैं वहां से निकला, सारे रास्ते में मैं यही सोचता आया, यार चंगा कर्म वाला काम वाकई खतरनाक है। जो चंगा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको पकड़ के ऐसी स्लीप देंगे कि इबरत का निशान बनाएंगे। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्यों हक की बात करने वालों को मार दिया जाता है? हक की बात, सच्चाई की बात करने वाले को मार दिया जाता है इसलिए कि इस दुनिया में, दुनिया का दस्तूर है कि जितना झूठ बोलोगे लोग इतना आपको सच्चा मानेंगे। जितना आप झूठ बोलेंगे, जितना आप झूठ को सच्चाई की तरह बयान करेंगे, लोग आपके झूठ को मान लेंगे और आपको एक ऐसा एजुकेटिव एक्सपीरियंस होगा कि झूठ बोलने से बंदा कामयाब हो जाता है और हमारी एजुकेशन का हिस्सा बन जाता है, हमारे एक लिविंग एक्सपीरियंस बन जाता है जो हम भूलते नहीं हैं। फिर हम उसी को करते 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 आगे। क्यों खुदा इस दुनिया में मार दिया जाता है? क्योंकि खुदा इस दुनिया को अपनी दुनिया बनाना चाहता है। और ये दुनिया के सरदार जो हैं, ये दुनिया के लोग जो हैं, जो दुनियादारी वाले हैं, क्या वो अपनी दुनिया में खुदा को कबूल करते हैं? नहीं। खुदावन यीशु मसीह को इसलिए सलीब पर लटका दिया गया, इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बात करता है जो आसमानी बात है, वो बात करता है जो जिंदगी की बात है, वो बात है जो सच्चाई की बात है, वो बात है जो नेक राह की बात है। इस बंदे को मार देना चाहिए क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने खुदा का तुमको दिया है उस कॉन्सेप्ट में दुनिया चले, ना कि जो हकीकी खुदा है उसके मुताबिक चलें। मैंने खुदा का कॉन्सेप्ट क्या दिया है? आए यीशु की जिंदगी पर गौर करते हैं, जो कहता है मैं अल्फा भी हूं और ओमेगा, शुरू और आखिर, हमेशगी मेरी है और मैं ही मालिक हूं, मेरे ही हाथ में है और मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। क्यों उसको मार दिया गया? क्यों उसको धत्कारा गया? क्यों उसको खत्म करने की कोशिश की गई? क्योंकि इस दुनिया ने एक मेंटल मॉडल बनाया है। यीशु का मेंटल मॉडल क्या है? जो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं, बस तुम्हारा मजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का था,
वो खुदा होकर उसने खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, अपने आप को खाली कर दिया। दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहते नहीं, जिंदे कारने दाने उनदे कमले भी सियाने। दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है जो ताकतवर है, द वन हु हैज पावर, उसी की जिंदगी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमने अपने बच्चों को दौड़ में लगाया, बच्चे डॉक्टर लाजमी बनना, ना बनया थे, तूने ये करना है। और एंड हमारी एजुकेशन का क्या होता है? अगर बच्चा एजुकेटेड है और कमा नहीं रहा तो सारे कहते हैं पुत्र तू पढ़िया नहीं, तू गलिया ही अरे, यू आर नॉट अर्निंग, यू हैव नॉट बिकम अ एटीएम मशीन। दुनियादारी का खुदा। आप किसी को माफ नहीं कर सकते, यीशु माफ करता रहा। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, यीशु मदद करता रहा। आप किसी को डराए बगैर आपका काम ही नहीं होता। आप किसी के पास भी चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले, मैं फील्ड्स का नाम नहीं लूंगा, बाजी तुम मैनू कह रहा होएगा फादर जी है कि गल की जाए। किसी भी फील्ड में चले जाएं, उसमें पहले डराया जाता है। पिछले दिनों हमारी मीटिंग थी किसी बंदे के साथ, वो शुरू हुआ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं कह यार जिद्दन होएगा ना निबड़ लांगे, एक किदन होना मैंने बस दास है। कहते नहीं जी हम है ना आपकी मदद करने के लिए, आप ऐसे करें। मैंने कहा आप डरा क्यों रहे हैं? आपने डरा के ही हमारी अपनी दुकान चमकानी है। किसी के पास चले जाए वो पहले आपको डराएगा, और डर और खौफ के तहत हम लोग बोल नहीं सकते, जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम ऐसे पैरामीटर्स में हम डाल दिया गया है कि आप, मैं, हम सब एक ऐसे डर के जेरे साया हैं कि कहीं ये ना हो जाए। हम हकीकत पर आंखें मोड़ लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हकीकत को देखते हुए भी, सच्चाई को देखते हुए भी हम झूठ बोल देते हैं कि यार मोहल्ले च भी रहना है। आज जो कहते हैं अल्फा भी हूं, ओमेगा भी हूं, मेरी बात से इस दुनिया की नहीं। हम जो आज दुनिया के नूर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रोशनी से हमने अपने आप को मुनव्वर किया है, अपनी कैंडल्स को जला के दुनिया को बता दिया है कि देख कितनी तारीकी है, लेकिन मेरा खुदावंद मेरे पास है। मैं नहीं डरता चाहे मैं तारीकी की वादी में से भी गुजरूं, क्योंकि मेरा आज तेरा आसा और तेरी लाठी मेरी तसल्ली का बाइस है। जिसके पास खुदा है वो डरता नहीं, क्योंकि उसको अंजाम का पता है कि अल्फा भी वही है और ओमेगा भी वही है, शुरू भी वही है और आखिर भी वही है। जब वो मेरे साथ है तो मैं मौत की आंखों में आंखें डाल के मौत को ललकार दूंगा। क्या है मौत बता तेरा डंक कहां रहा, और मौत फतह का लुकमा हो गई। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आप सबको, अपने आप को, जितने भी आज इस पाक अलतार के सामने हैं। आप मौत के फरजंद नहीं रहे, क्योंकि यीशु आज के दिन उन लोगों के पास था जिनको कहते हैं अराफ की रूहें, जिनको हमारी दुआओं की जरूरत है, जो यीशु की कुर्बानी से पहले की फंसी हुई हैं। वो बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उन रूहों को भी आज उसने छुड़ा दिया जो गुनाह के जेरे साया हैं। एराफ जिसको हम कहते हैं बाप इब्राहिम की गोद, आज उनके लिए रहाई का दिन है कि यीशु ने मरकर और जी उठकर उनको भी हमेशा की जिंदगी अता की। मसीह मेरी जो ईस्टर का मैसेज हमारे लिए यह है कि मैं मोमबत्ती से ही रोशनी करता हूं या मेरे ईमान की भी रोशनी है, कि मेरी रवैये की भी रोशनी है, मेरी जुबान की भी रोशनी है, मेरे अमाल की भी रोशनी है, मेरे सोचने की भी रोशनी है, मेरे करने की भी रोशनी है, मेरी मौजूदगी की भी रोशनी है। अगर मैं इससे मुनव्वर हुआ हूं, अगर इससे मैंने अपने आप को मुनव्वर किया है, मसीह मेरे जो आप जलाली लोग हैं, खुदा ने जलाल अपने लोगों के जरिए से जाहिर किया है। वी आर बोर्न टू बी लाइट। हम पैदा इसलिए हुए हैं ताकि दुनिया के लिए रोशनी बने। अगर हम तारीकी के फर्जंदों से डर जाएं जो दुनिया में अमन और शांति नहीं होने देते,
जो खानदानों में अमन और शांति नहीं होने देते, जो हमारे दिलों और दिमागों में डर डालते हैं। मसीह में जो आज हमने उनके लिए भी खुशी का पैगाम बनना है और उनको बताना है कि सबसे बड़ा इंसान को डर किस चीज का है? मौत का। और आज मौत फतह का लुकमा हो गई। इसलिए पाकमा कलीसिया आज बड़े ईमानी जज्बे के साथ नारा लगाती है। कौन सा नारा? हालेलुया। मैं कलें लाने ने आवाज आनी चाहिए हमारी, हालेलुया। मेरे खुदावंद में मौत पर फतह हासिल की है, हालेलुया। आज उसने हमारे डर पर फतह हासिल की है, हालेलुया। जवाब नहीं आ रहा। आज उसने हमें नई जिंदगी दी है और मौत से रहाई अता के। मसीह मेरे जो ये बहुत बड़ी ईद है, ये हमारी जिंदगियों की ईद है, ये दुनिया की जिंदगी की ईद है। हमने इस बादशाहत में जहां खुदा को ही मार डालते हैं, जहां खुदा को ही मार डालते हैं, हम उसमें खुदा की बादशाहत की चिंगारियां बन बन कर चमक रहे हैं। जहां डर और खौफ है, जहां डर और खौफ है, वहां पर हम नूर की, उम्मीद की, नई जिंदगी की छोटी छोटी चिंगारियां बनकर दुनिया को बता रहे हैं कि हमारा खुदावंद मौत पर गालिब आया है और उसने मौत पर फतह हासिल की। जड़ा वाले जब वाकया हुआ तो चर्च मुकम्मल तौर पर जल गया। तो एक मीडिया का कोई बंदा था, वो आ गया माइक लेके मेरे सामने, और मैं माइक से डरता हूं, मीडिया के। मुझे खुदा ने इस माइक के लिए पैदा किया है, ना कि मीडिया के। कहते हैं कि क्या कहेंगे आप? मैं कहा जी मैं की कहां, जिथे खुदा दा घर महफूज नहीं, मेरा किथे वे। जहां पर खुदा का घर महफूज नहीं, तो मैं किस चीज की उम्मीद लगा के बैठूं कि मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरे लोग वो भी महफूज हैं। बस ये नहीं कि गल करके बाद में डरता रहा, मैं काम ना खराब हो जाए। क्यों ये डर है? क्यों? इस इंस्टीट्यूशन के मैंने बड़े लोगों को मिला हूं जो यहां से पढ़ के गए हैं, वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, वो आज भी इस घर में लौटते हैं और समझते हैं, वो आज भी यहां पर आकर कहते हैं कि फादर ऐसे महसूस होते जैसे मां की गोद में आ गए, सेंट मेरीज की गोद में आ गए, उसके आंचल तले आ गए हैं। और आज हमने रसूलों की तरह शको शुबहात में नहीं पढ़ना, शको शुबहात में नहीं पढ़ना। मैं आज भी याद करता हूं, मे सोल रेस्ट इन पीस, मेरे उस्ताद रेवरेंड फादर रहमत राजा, वो बताते थे, कहानी सुनाते, कहते हैं कि रोज़ों के और ईस्टर के मौसम में मुल्तान वाली साइड पे वो कपास वगैरह बन जाती है, पक जाती है, तो वो चुनते हैं। तो कहते हैं कि जी ईस्टर वाले दिन साड़ियाँ थोड़ियाँ भैनां जड़ियां ना, ईस्टर वाले दिन कपास चुगन चलियां गईयां अच्छे अच्छे कपड़े पा के। ते दूसरियां खवातीन ने पूछा कि पता था उनको कि आज ईस्टर है, पता था उनको कि आज ईस्टर है। उन्होंने कहा जी भैन कपास चुकते चुकते कहा भैन सुने अज तो ईस्टर है। वो बेचारियां नूं की पता, कहता हाँ जी, कपास चुकनी शुरू कर। उन्हें कहा जी सुनिया कि ईस्टर ते तुहाडे खुदावंद यसू मसीह मुरजों जी उठे ने। उन्होंने बेचारी नूं गुस्सा चढ़ गया, कहती भैना सानू की पता है फादर सिस्टम तमाया है, ये तो फादर सिस्टम तमाया है। मैं क्रिश्चियन बाय नेम हूं या बाय फेथ हूं? मुझे बाज का तो होता है, बाज का ये लिटर्जी जो है हमारे आज की रात की और पाक जुमे की लिटर्जी नहायत खामोशी से होती है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और मुझे किसी ने कहा, मैं बाबूजी को कहा, मैंने कहा बाबूजी मैं लाजमी मैसेज दूंगा, ऑनलाइन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो भी देख रहे हैं अभी। मुझे किसी ने कहा फादर जी पाक जुमे के बाद, मुझे किसी ने कहा फादर जी आए खाना आपके लिए। मैंने खोला तो बिरयानी, मैंने खोला तो बिरयानी। मैं कहा यार मैं कैथोलिक चर्च ही गुड फ्राइडे मनाया कि या किते होर मनाया?
कौन फ्राइडे वाले दिन गोश्त बनाता है? कौन कौन? यूरोप में चले जाएं, गुड फ्राइडे, नो मीट नो बीफ एट ऑल। उस दिन मेरा खुदावंद सलीब पर कुर्बान हुआ, उसके अलावा और कोई कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि खुदा कुर्बान हो रहा है। लेकिन हमने नूर के फर्जंद बनना, हमने सीखना है कि गुड फ्राइडे को गोश्त हुंदा कि नहीं। जेडे नहीं ना लाने से उन्हें खाता लगता है। मसीह मेरे जो ये हमने सीखना, अपने बच्चों को सिखाना है। मेरे कहा किसी ने सिखाया नहीं है या हमने सीखने की कोशिश नहीं की। गुड फ्राइडे को गोश्त नहीं होता। एक और बात कहना चाहता हूं, जब तू रोजा रखे तेरा या खैरात करे, ये हाथ जो खैरात दे रहा दूसरा ना जाने। और मुझे दावतें आती थी, फतेह जी साढ़े घर आना ही अफ्तार पार्टी रखी। मैं कहा हमारा रोजा अंजीली रोजा होना चाहिए। अगर मैंने रोजा एक्सपोज कर दिया तो मसीही रोजा ही नहीं। और अशाया कहता है मेरी पसंद का रोजा क्या है? जिड़ा का मेरा तेरा कॉन्टैक्ट है। नो बडी शुड बी इंटरवीनिंग। इस रिलेशन में हमारे दरमियान किसी को नहीं आने देना। मैं तुम्हारा खुदावंद खुदाए गयूर हूं। मसीह मेरी सो ये नूर की बातें हैं। मैंने जानना है मेरा ईमान क्या है। मैं कैथलिक हूं और कैथलिक ट्रेडिशंस कोई भी ऐसी नहीं जो कि खुदा के कलाम की रोशनी से मुनव्वर ना हो। आज मैंने पाशकाई कैंडल से, जो कि खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के नूर की अलामत है, मैंने सीखना है कि मैं क्रिश्चियन बाय फेथ हूं या बाय नेम हूं। आज यीशु कहता है डर और खौफ से बाहर निकलो, मेरे नूर से मुनव्वर हो और दुनिया को बताओ कि मैं आज से लेके अब तक तुम्हारे साथ हूं। मसीह मेरी जो आज ये नूर अगर मेरे दिलों को मुनव्वर नहीं करता, मेरी सोचों को मुनव्वर नहीं करता, मेरे रवैयों को मुनव्वर नहीं करता, मुझे पूरा उम्मीद नहीं बनाता, और इस जुबली साल के दौरान मुझे यीशु की उस उम्मीद वाली उम्मीद का जायरीन नहीं बनने देता, तो मैं दोबारा सोचूं कि मैं उसका हकीकी पैरोकार हूं भी के नहीं। आज वो तमाम लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं और जश्न मनाते हैं जिन्होंने अपनी सलीबें उठाई, उसके साथ मरे और वो उसके साथ जी उठ चुके हैं। हम मुर्दा लोग नहीं हैं, हम जिंदा लोग हैं, और जो जिंदा लोग हैं वो जिंदगी की बशारत देते हैं। आए आज जिंदा खुदा को अपने दिलों में लाएं, उस दुनिया के नूर को अपनी जिंदगी में आने दें, अपने रवैयों को मुनव्वर करें यीशु के नूर से, अपनी सोचों को मुनव्वर करें यीशु के नूर से, अपनी बातों को, अपने कलाम को, अपनी गिरफ्तार को मुनव्वर करें उसके नूर से, और नूर बनकर इस दुनिया को बताएं कि डरने की जरूरत नहीं। आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ क्राइस्ट बेरर, आई एम अ क्रिस्टोफर। मैं यीशु को उठाए हुए हूं और मैं उस नूर से मुनव्वर हुआ हूं जिसने मौत पर गालब आकर हम सब के दिलों से डर और खौफ खत्म कर दिया है। आज दुनिया में अच्छाई, अमन और सलामती इसलिए नहीं होती, कोई मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। लेकिन हकीकी जिंदगी उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। वो मर गया ताकि मुझे और आपको सिखा सके कि जो नेक काम करता है, जो खुदा का काम करता है, जो दूसरों के लिए भलाई के काम करता है, दुनिया ने तो उसे मार देना है, क्योंकि खुदा को कोई जिंदा नहीं रहने देता। खुदा के लोगों को भी जिंदा रहने नहीं देगा। वो मरेगा जरूर, लेकिन यीशु के साथ तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा और दुनिया को बता देगा कि मैंने मौत पर गालब आया हूं, क्योंकि मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं, और हम सब इसी ईमान में मौत पर गालब आएंगे और दुनिया की तमाम तारीकी बातों से हरगिज नहीं घबराएंगे। आमीन के नहीं आमीन? हालेलुया के नहीं हालेलुया? हालेलुया है। हमने फतह हासिल कर ली है, अभी डरने की जरूरत नहीं।
आप अपने नेक कामों में आगे चलें, आप अपने अंजीली कामों और रवैयों में आगे बढ़ें। डरना नहीं, क्योंकि यीशु ने आज मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत को ललकार दिया है और मौत को मात दे दी है और मौत को कहा है, मौत बता तेरा डंक कहां रहा, और मौत फतह का लुकमा हो गई। आए जिंदा दिली के साथ और यीशु दुनिया के नूर के साथ अपनी जिंदगी बसर करें। हम तारीकी के फर्जंद नहीं हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। हम तारीकी की बातों पर यकीन रखने वाले नहीं, बल्कि नूर की बातों का पैगाम देते हैं और बताते हैं कि यीशु मुझ में जिंदा है और मैं यीशु में जिंदा हूं। मैं बीमार हूं, नो प्रॉब्लम। मैं कमजोर हूं, नो प्रॉब्लम। मैं गरीब हूं, मेरी कोई मदद करने वाला है या नहीं, लेकिन मसीह मुझ में है, क्योंकि मसीह के बगैर मैं कुछ नहीं। अगर मेरे पास दुनिया की सारी चीजें हैं और मेरे पास जिंदगी मेरा मसीह नहीं, तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा। मसीह में मेरे अजीजों आए, नूर बन जाएं। दुनिया तारीकी में भटक रही है, यीशु से मुनव्वर हो चुके हैं हम। बता दें कि ये दुनिया पुरुम्मीद जिंदगी की उम्मीद से भरपूर है। हमने सिर्फ यीशु नूर से मुनव्वर होना है, और जो उसके कलाम से, उसकी जिंदगी से मुनव्वर होता है, वो ईमान में मजबूत होकर मुर्दों को भी जिंदा करता है और दूसरों को जिंदगी की उम्मीद देता है। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह हमारे खुदावंद के जी उठने की ईद आपकी भरपूर तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।